आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स, यानी कि टेट्रापोड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। टेट्रापोड क्या है? यानी कि टेट्रापोड वो वर्टिब्रेट है जिनके पास 4 लिम्स, 2 फोर लिम, 2 हाइंड लिम होते हैं। यानी कि ये वह एनिमल्स हैं या वह वर्टिब्रेट हैं जिनके पास 2 फोर लिम और 2 हाइंड लिम होंगे। इस ग्रुप में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया। यानी कि ये चारों हैं जो किस में आ रहे हैं? टेट्रापोड्स में आ रहे हैं। टेट्रापोड का ओरिजिन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पानी से शुरू और बाद में टेरेस्ट्रियल लैंड पर आए। यानी कि ये पहले कहाँ रहते थे? पानी में रहते, फिर ये बाद में कहाँ आ गए? लैंड पे आ गए। जब ये लैंड पे आ गए तो इनमें कुछ बदलाव हुए, 2 फोर लिम बन गए, 2 हैंड लिम बन गए, तभी से इन्हें टेट्रापोड कहा जाने लगा। जियोलॉजिकल टाइम्स एंड ओरिजिन। टेट्रापोड का ओरिजिन डिवाइन पीरियड यानी कि 375 मिलियन ईयर्स एगो में हुआ। यानी कि टेट्रापोड की उत्पत्ति कब हुई? डिवाइन पीरियड में, और जो कब था? 375 मिलियन ईयर एगो। इस पीरियड को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। एज ऑफ फिशेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम फिशेस क्या कर रही थी? डोमिनेट कर रही थी, सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइन एनवायरनमेंट अनस्टेबल था। अब जब मछलियाँ पानी में रहती थी तो उनका एनवायरनमेंट अनस्टेबल था। कभी खूब ऋतु हुई, अच्छा पानी मिला, और कभी सूखा पड़ गया, तो गर्मी बहुत हुई तो पॉन्ड्स ड्राई हो गए। ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट करता था, यानी कि ऑक्सीजन कोई फिक्स नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस वजह से फिशेस को लैंड पर आने की नीड पड़ी। इस वजह से मछलियाँ कहाँ आ गई? ज़मीन पे आ गई। तो इसके कुछ इवोल्यूशनरी एंसेस्टर पाए जाते हैं, यानी मछलियों से कुछ मिलते पूर्वज हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टेट्रापोड का ओरिजिन हुआ लोब्ड फिन्ड फिशेस, यानी कि वह मछलियाँ जिनमें लोब फिन पाए गए, जो स्ट्रेप्टोग्री में आते हैं, से थी, इनसे इनका ओरिजिन हुआ लोब्ड फिन फिशेस। अब इम्पोर्टेंट एंसेस्टर, इन सब में लोब्ड फिन्स पाए जा रहे हैं, सब में ही, परंतु ये कुछ इनके एंसेस्टर हैं जो आपको यहाँ पर लिखे हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगी। जो हमारा पहला एंसेस्टर है वो है यूस्थैनोपेंट्रस। इसमें क्या था? प्रिमिटिव लोब्ड फिन्स पाए गए, यानी पुराने तरीके के लोब फिन्स पाए गए थे इनमें। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है पेंडरिचथिस। ये क्या है? सॉलो वाटर फिशेस है। सॉलो वाटर फिशेस वह मछलियाँ होती हैं जो थले के पानी की मछली का मतलब क्या होता है? जो पानी के मछली समुद्र या नदी के किनारे पे पाई जाए, जिससे वो क्या अच्छे से सूरज की रोशनी ले सके। तो ये वह मछलियाँ थीं। अब तीसरी मछली जो है हमारी वो है टिक्टालिक। ये ट्रांजिशनल फॉर्म है, यानी फिशेस प्लस टेट्रापोड ट्रेड दोनों ही शो करती है, यानी मछलियों के भी करेक्टर दिखाती है और टेट्रापोड के भी करेक्टर दिखाती है। अब हमारी चौथी मछली है वो है एकैंथोस्टेगा। ये अर्ली टेट्रापोड है, यानी कि यहीं से टेट्रापोड की उत्पत्ति हुई। एक्वेटिक था जो। फिर आया हमारा आइकोस्थैंटगा। तो ये क्या है? मोर टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड है, यानी कि ज़मीन पे रहने लगा। याद रखना, ये जो है मछलियाँ इन्हीं से उत्पत्ति हुई टेट्रापोड्स की। तो अर्ली टेट्रापोड है एकैंथो, और टेरेस्ट्रियल है वो है आइक्लो, और तिलका क्या है? ट्रांजिशनल फॉर्म है। और पेंड क्या है? सॉलो वाटर फिशेस है, यानी जो मछलियाँ किनारे पे आके रहने लगी, याद रखना। और यूस, यानी शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं याद करना पड़ेगा। तो ये प्रिमिटिव लोब्ड फिशेस थी। तो इन मछलियों से क्या हुआ? ओरिजिन हुआ टेट्रापोड का। तो कंक्लूज़न हमारा कुछ इस तरीके से आया, फिशेस ने ट्रांजिशनल फॉर्म बनाए, यानी कि अपने अंदर बदलाव किया। फिशेस के जो बीच में फिशेस थी सबसे पहले, उसके कुछ ट्रांजिशनल फॉर्म पाए गए, यानी कि ये मछलियाँ।
उन्होंने बदलाव किया और वो कन्वर्ट हो गई टेट्रापोड में। फॉसिल्स एविडेंस यानी प्रूफ ऑफ ओरिजिन, यानी कि इन मछलियों से टेट्रापोड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका हमें प्रूफ मिलता है, जिसको हम लोग फॉसिल एविडेंस कहते हैं। टेट्रापोड इवोल्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ फॉसिल्स हैं, यानी कि सबसे बड़ा प्रूफ जो है टेट्रापोड का ओरिजिन कहाँ से हुआ वो क्या है, फॉसिल यानी कि अवशेष। अब बात करते हैं की फीचर्स। की फीचर जैसे कि तिक्तालिक है, जो तिक्तालिक है इसमें क्या थी, नेक प्रेजेंट है, तो नेक पाई जाती है, तो नेक मछलियों में तो पाई नहीं गई। मछलियों की बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स एंड टेल में, परंतु ये तिक्तालिक है, इसमें नेक प्रेजेंट थी। तो फिशेस में नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग लिम्स थे, स्ट्रॉन्ग फिन्स थे। फिन्स कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, जो लिम्स लाइक दिखते थे। फिशेस प्लस टेट्रापोड लिंक, इसमें मछलियों के भी लिंक मिले और टेट्रापोड के भी, यानी फिन्स तो हैं पर कैसे लिम्ब जैसे हैं। अब बात करते हैं एगेंथोस्टेजा, इसमें क्या 8 डिजिट है, 8 अंगूठे या 8 उंगलियां मान लो, स्टिल एक्वेटिक, और फिर भी ये पानी में रह रही हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें क्या बोला था मैंने, इसीलिए इनको मैंने आपको बताया कि ये जो हैं अर्ली टेट्रापोड्स हैं। और वहीं आइकेंथोस्टेजा, इसमें स्ट्रॉन्ग लिप्स थे, ये लैंड पर चल सकता है, जिसके कारण ये क्या हुआ, ज़मीन पे चलने लगा। ये फॉसिल्स क्लियरली दिखाता है कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, यानी कि टेट्रापोड कैसे बने, तो धीमे धीमे उनमें बदलाव आया, उसके कारण टेट्रापोड बने। इवोल्यूशनरी मेजर इवोल्यूशनरी चेंज, यानी सबसे बड़े बदलाव क्या थे या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिन्स लिम्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी कि जो फिन्स थे मछलियों के, जो पानी में तैरने में मदद कर रहे थे, वो किस में बदल गए, लिम्स में। फिन्स में बोन डेवलप्ड हुए, फिन्स में क्या बनने लगी, बोन्स बनने लगी। डिजिट यानी कि फिंगर आए। लोकोमोशन लैंड पर पॉसिबल हुआ, देखो फिन्स में बोन आ गई, जिसके कारण डिजिट यानी कि फिंगर्स बन गए, तो वो ज़मीन पे आके रहने लगे, यानी कि चलने लगे, लोकोमोशन हुआ लैंड पर। अब बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन में बदलाव आया, तो रेस्पिरेशन चेंज कैसा है, गिल्स लंग में बदल गए, स्विम ब्लैडर भी जो था वो भी लंग्स में बदल गया। तो एयर ब्रीथिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि जिससे ये हवा में सांसें लेने लगी। हवा में सांस लेने का मतलब ये नहीं कि उड़ने लगी, हवा में सांस लेने का मतलब पानी से बाहर निकल के हवा में सांस लेने लगी। स्केलेटन मॉडिफिकेशन, यानी कि इनके शरीर में भी कुछ बदलाव आया। वर्टिब्रल कॉलम जो स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी कि जो रूडिमेंट्री अभी तक चल रहा था वो कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल डेवलप्ड हुए, अब पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल भी डेवलप्ड हुए। ये बोन है जो अच्छे से इनको हाथ में डेवलप्ड होती हैं, जो पैर में, जो इनको चलने में मदद करती हैं, जिससे बॉडी वेट और सपोर्ट पॉसिबल हुआ, जिससे इनको क्या हुआ, इनके बॉडी को सपोर्ट मिला, वेट मिला, जिससे कि ये सीधे खड़ी रह सकें। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, स्कल एंड नेक डेवलपमेंट। नेक डेवलप्ड हुई, हेड मूवमेंट पॉसिबल हुआ, यानी कि गर्दन बनी तो इनका सिर चारों तरफ घूम सका। स्कल लाइट वेट हुआ, यानी कि स्कल जो था वो हल्का हो गया, जिसके कारण ये इजी क्या कर सके, मूव हुए। ईयर इवोल्यूशन भी आया, यानी कि कानों में बदलाव आया। हेयरिंग एडेप्टेशन फॉर ईयर, ईयर के लिए सुन सकते थे। मिडिल ईयर में बोन्स डेवलप्ड हो गए, मिडिल ईयर में बोन बन गए। स्किन अडेप्टेशन हुआ, अब स्किन में भी कुछ बदलाव आए, जैसे वाटर लॉस प्रिवेंट, यानी कि जो अभी तक वो पानियाँ निकाल रही थी अपने शरीर से, वो बचाने के लिए इन्होंने चेंज कर लिया, अपने शरीर में चेंजेस लाए, यानी क्रेटिनाइजेशन इंक्रीज हो गया, क्रेटिन, तो अपनी बॉडी जिससे स्मूथ हो गई उनकी। तो इन सब बदलाव के कारण क्या हुआ, मछलियाँ कहाँ पे आ गई, ज़मीन पे आ गई। तो पहला बदलाव क्या था, इनने अपने लिम्स में बदलाव किया, यानी कि फिन्स में बदलाव किया, जो लिम्स में कन्वर्ट हो गए। दूसरा, इनमें अपने रेस्पिरेशन में बदलाव किया, यानी श्वसन में। तीसरा, इनने अपने स्केलेटन में बदलाव किया। चौथा, इनने स्कल और नेक में बदलाव किया। पाँचवा, इनने अपनी ईयर में भी बदलाव किया।
छठाया, इनने अपने स्किन में भी बदलाव किया, यानी कि इन सब बदलाव के कारण ये क्या आज बन गए, टेट्रापोड्स बन गए। अब बात करते अडेप्टेशन की, यानी कि लैंड पर सर्वाइवल कैसे किया, यानी कि ज़मीन पे आके कैसे रहने लगे। टेट्रापोड ने मल्टीपल एडेप्टेशन डेवलप्ड की, जैसे लोकोमोशन के लिए लोकोमोशन एडेप्टेशन लिम्स और डिजिट बनाए, जिससे इनकी क्या होगी, वॉकिंग पॉसिबल हो गई, यानी कि ये चल सके धरती पर। रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए अपने अंदर बदलाव किए, तो क्या किए, लंग डेवलप्ड किए। सेंसरी एडेप्टेशन, आइज फॉर विजन, एयर विजन, यानी कि बाहर पानी के आके आँखों खोलकर ये देख सकें, इसलिए इन्हें अपनी आँखों में बदलाव किए। इन्होंने अपने ईयर फॉर साउंड, यानी कि अपने कानों में भी बदलाव किए सुनने के लिए। रिप्रोडक्टिव एडेप्टेशन, यानी कि ये क्या करें, अभी तक ये पानी में अंडे दे रहे थे, तो इन्होंने लेटर एम्यूनेटिक एग, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, यानी कि अमोनिएटिक एग्स बनाए। ठीक, ये सारे एडेप्टेशन करने के बाद ही ये क्या हो गए, अच्छे से लैंड पर सरवाइव कर सके। अब थ्योरी ऑफ टेट्रापोड ओरिजिन, अब कुछ थ्योरी देखने को मिलती हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने दी थी, जैसे ड्राइंग पॉइंट थ्योरी। डिवाइन पीरियड में स्वैलो पॉइंट और फ्रेश वाटर बॉडीज़ थी, वो बार बार सूख या ड्राई हो जाती थी, यानी कि जब डिवाइन पीरियड चल रहा था तो जो स्वैलो पॉइंट थे, यानी कि तालाब थे, और कुछ फ्रेश वाटर बॉडीज़ थी, यानी कि कुछ छोटी छोटी नदियाँ मान लो, तो वो बार बार क्या कर रही थी, सूख जा रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ, मछलियों को या तो मरना पड़ता, या तो नए वाटर रिसोर्स तक मूव करना पड़ता, या वो मर जाती या कहीं और चली जाती। इस प्रेशर से बचने के लिए उन्होंने लैंड पर आने के लिए फोर्स हुआ। तो इन सब से बचने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना ज़मीनी पे चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इवोल्यूशन का फ्लो है, यानी एक के बाद एक कुछ कारण आए जिसके वजह से मछलियों में बदलाव आए, तो ये इवोल्यूशन का फ्लो है। एनवायरनमेंट स्ट्रेस, पॉन्ड ड्राई होने लगे, ऑक्सीजन कम हो गई, तो ये क्या हुआ, सर्वाइवल प्रेशर, फिशेस ने सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन यानी डेवलप्ड किए, जैसे एयर ब्रीथिंग स्टार्ट हुआ, यानी कि हवा में सांस लेने लगी। मूवमेंट ऑन लैंड, तो लैंड पे मूवमेंट करने लगी, जैसे स्ट्रॉन्ग फिन्स, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। मड सरफेस पर मूव करना स्टार्ट कर दिया इनने, यानी कि दलदली मिट्टी पे कैसे चल सकती हैं वो स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअल इवोल्यूशन, यानी कि टेम्परेरी लैंड विजिट, यानी कभी कभी आती थी और फिर चली जाती थी, फिर उसके बाद इन्होंने परमानेंट एडेप्टेशन में कन्वर्ट कर लिया, उससे फिर हमेशा के लिए लैंड पे रहने लगी। तो रिजल्ट हमारा क्या बना, टेट्रापोड बना। तो इन सब कारण से मछलियाँ आ गई। अब सपोर्टिंग एविडेंस हमें कुछ देखने को मिलते हैं जो ये ड्राई पॉन्ड थ्योरी को सपोर्ट करता है, वो है लंग फिश आज भी एस्टिवेशन करती हैं, यानी कि लंग फिश जो हैं वो आज भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, यानी कि माइग्रेशन भी करती हैं और ज़मीन के अंदर घुस जाती हैं, वहाँ पे कोकून बना लेती हैं, तो मड में सर्वाइव कर लेती हैं जैसे टेट्रापोड्स करते हैं। तो फॉसिल है हमारा, जो फॉसिल हमें मिला वो है तिक्तालिक, जो सॉलो वाटर एडेप्टेड था, यानी कि ये किनारे आके रहने लगा तल के। और एगेंथोस्टोमा जो सेमी एक्वेटिक है, यानी कुछ समय के लिए पानी में रहता है। डिवाइन क्लाइमेट, यानी सीजनल ड्यूरिंग फ्लक्चुएटिंग वाटर बॉडीज़, सीज़न के अनुसार ये अपने आप को पानी के अंदर रखती हैं। कि एडेप्टेशन ड्राई पॉन्ड की वजह से डेवलप्ड हुए, यानी कि तालाब सूखने की वजह से इन्होंने अपने अंदर बदलाव किए। लंग्स बन गए एयर ब्रीथिंग के लिए, यानी कि हवा में सांस लेने के लिए। स्ट्रॉन्ग लिम्ब में मूवमेंट पॉसिबल हुआ। थिक स्किन बनी, वाटर का लॉस बचाया। अब एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, एडवांटेज ऑफ थ्योरी, यानी कि एडवांटेज यानी कि क्या फ़ायदे थे इस थ्योरी के। इन्वायरमेंट बेस्ट एक्सप्लेन देता है, यानी कि इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से बता रहा है। फॉसिल एविडेंस का सपोर्ट मिलता है, यानी कि जो फॉसिल्स मिले तो उस आधार पे भी ये लगता है कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल सही है। लॉजिकल सर्वाइवल प्रेशर एक्सप्लेन करता है,
और ये भी बताता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा तभी मछलियाँ क्या आ गई, ज़मीन पर आ गई। परंतु इसका लिमिटेशन भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। तो लिमिटेशन कैसा है? लिमिटेशन नुकसान भी नहीं है। लिमिटेशन ये है कि हर जगह पॉन्ड तो नहीं होते, यानी कि हर जगह तालाब भी नहीं होंगे, तो सब फिश लैंड पे आती नहीं आती। यानी कि हर जगह पॉन्ड नहीं है तो मछलियाँ ड्राई नहीं होती, यानी सूखे से नहीं मर रही हैं, तो सब फिश लैंड पर नहीं आई, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि जहाँ पे पॉन्ड ड्राई हुए तो वहाँ की हर एक मछली तो ज़मीन पे नहीं आ गई ना। तो इस थ्योरी को इक्वली इम्पोर्टेंट है, इस थ्योरी को दूसरी थ्योरी से इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग, यानी इस थ्योरी को दूसरी थ्योरी के साथ भी जोड़कर पढ़ते हैं। एस्केप थ्योरी, प्रेडेशन से बचाने के लिए लैंड पर आए। अब इन्होंने क्या किया? एस्केप थ्योरी ये बताती है कि जब प्रेडेशन यानी कि प्रेडेटर बढ़ गए पानी में, तो मछलियों ने अपने आप को बचाने के लिए लैंड पर चली आईं, वो है एस्केप थ्योरी। अब बात करते हैं फूड रिसर्च थ्योरी। तो ये फूड रिसर्च थ्योरी, ये इसमें क्या है, फिशेस ने लैंड पर इसलिए आना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन्हें नए फूड रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। यानी कि पानी में क्या हुआ, खाने की कमताई पड़ गई, तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना ज़मीन पे चलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने पानी से ज़मीन पे आना स्टार्ट कर दिया। वाटर में फूड कंपटीशन ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत सारी मछलियाँ रह रही हैं तो एक दूसरे में कंपटीशन भी होगा कि कौन पहले खाना खाएगा, तो इस वजह से रिसोर्सेस लिमिटेड थे, यानी कि कहीं कोई ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वहाँ पे रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। परंतु जब लैंड पर इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स, प्लांट्स, अबंडेंट फूड अवेलेबल, यानी कि उस समय जो थे कीड़े और आर्थ्रोपोड्स में और भी मेंबर हैं वो भी, और प्लांट्स, ये सब क्या आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे थे, तो इनको खाने के लिए ये कहाँ आ गए, बाहर आ गए। अबंडेंट फूड अवेलेबल था, इसीलिए कुछ मछलियाँ ने लैंड पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कुछ मछलियाँ धीमे धीमे ज़मीन पे आने लगी, चाहे वो कुछ समय के लिए हो सकता है या ज़्यादा समय के लिए हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ, यानी कि कॉम्पिटिशन इन वाटर, ज़्यादा फिशेस, फूड शॉर्टेज, यानी कि मछलियाँ जब ज़्यादा पानी में रह रही हैं तो फूड का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो सर्वाइवल क्या हो गई, डिफ़िकल्टी हो गई, तो ये था कॉम्पिटिशन इन वाटर। दूसरा एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि शोर, यानी कि तट के पास आना। उन्होंने पहले क्या शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले तट के पास आना शुरू किया जिससे हमें कुछ खाने को मिल सके। मड सरफेस पर मूव करना शुरू कर दिया जिसके कारण इनमें लिम्स डेवलप्ड हो गए। फिर इन्होंने फीडिंग ऑन लैंड, यानी कि स्मॉल इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ज़मीन पे आकर छोटे छोटे कीड़े पतंगे खाना शुरू कर दिया। तो इनमें चौथा स्टेप क्या आया, एडेप्टेशन आ गया, यानी कि बदलाव आ गया। जो फिन्स थे वो लिम्स में कन्वर्ट हो गए, लिम्स लाइक स्ट्रक्चर में, और जो गिल्स थे वो लंग्स में डेवलप्ड हो गए। तो रिजल्ट ग्रेजुअली टेट्रापोड इवॉल्व हो गए, और इसी कारण क्या हुआ, टेट्रापोड का इवोल्यूशन हो गया। तो इनको अब इस थ्योरी को जो है, कौन सी थ्योरी, फूड रिसर्च थ्योरी, अब इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस भी हमारे पास है। तो हमने अभी तक आपको 3 थ्योरी बताई कि पॉन्ड का सूखना, ड्राई पॉइंट थ्योरी, एस्केप थ्योरी और फूड रिसर्च थ्योरी। तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि कॉम्पिटिशन था पानी में, फिर इसके कारण उनको लैंड पे आने पड़ा और फीडिंग करना पड़ा, उन्हें ये खाना पड़ा, अडेप्टेशन किए, इसलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब इसके लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी मिलते हैं। डिवाइन टाइम में लैंड पर इंसेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे, यानी कि जब डिवाइन पीरियड चल रहा था तब जो लैंड है उस पर इंसेक्ट पाए जा रहे थे। तो ट्रांजिशनल फॉसिल, यानी कि तालिक, सोलो वाटर, यानी कि लैंड एजेस पर लाइफ स्टाइल, यानी पानी के किनारे पर आके रहने लगे। एगेंथोस्टो स्टेज ऑफ फीडिंग एबिलिटी ऑन लैंड, ये भी आके ज़मीन पे खाता है। तो ये क्या है, दोनों मछलियाँ जो हमें मिल रही हैं वो एविडेंस दे रही हैं किसकी, फूड रिसर्च थ्योरी का,
मॉडर्न एग्जाम्पल, कुछ फिशेस ने भी लैंड पर आकर फूड लेती हैं, जैसे मड स्किपर। ये मछली भी क्या है, जो ज़मीन पे आके खाना ढूंढती है, ठीक, मड स्किपर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन। फूड पाने के लिए डेवलप्ड हुए स्ट्रॉन्ग जॉस यानी कि मजबूत दांत, लैंड पर प्रे पकड़ने के लिए यानी कि प्रे को अच्छे से दांतों से पकड़ सके, लिम्स जिससे कि वो इंसेक्ट के पीछे भाग सके यानी कि मूवमेंट के लिए हो गए, लंग्स एयर ब्रीथिंग के लिए हो गया। तो एडवांटेज हुआ इससे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है, फूड प्लस सर्वाइवल यानी कि जितना ज़्यादा खाना उतनी ज़्यादा अच्छे से ये रह सकेगा। तो ये फूड रिसर्च थ्योरी है, ये अच्छे से बता रहा है, एडवांटेजेस है इसके कि ये अच्छे से बता रहा कि हाँ मछलियों को इस वजह से पानी पे आने की ज़रूरत, पानी से बाहर आने की ज़रूरत पड़ी। इवोल्यूशनरी को एक्टिव प्रोसेस कर रहा है यानी कि अच्छे से एक्टिवली बता रहा है, यानी कि इस कारण ये मछलियाँ ज़मीन पे आईं। लैंड प्रेशर का यूज़ एक्सप्लेन करता है, लैंड प्रेशर या लैंड रिसोर्सेज यानी जब से ज़्यादा धरती में क्या थे, लैंड रिसोर्सेज थे यानी खाने के लिए चीज़ें थी, तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, धरती पे चली आई। अब लिमिटेशन, सिर्फ फूड का रीज़न ही नहीं हो सकता, सब फिशेस ने लैंड फूड यूज़ नहीं किया। हम अब इसका भी कुछ लिमिटेशन है, यानी कि क्या लिमिटेशन है कि हर मछलियाँ तो पानी नदी से यानी कि पानी से बाहर तो नहीं आई, तो केवल खाना ही इनका रीज़न नहीं हो सकता कि मछलियाँ ने बाहर आना शुरू कर दिया। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि इन्वायरमेंट में प्रेशर पड़ा, सूखा पड़ा, ये सब पड़ा, तो ये भी ज़रूरी है, यानी कि तीनों थ्योरी का अलग अलग इम्पोर्टेंट है। मोस्ट एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर, सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है, यानी कि फूड रिसर्च थ्योरी। इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन कर दिया हमने सभी फैक्टर्स का। अब इन्वायरमेंट फैक्टर क्या थे, ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, सीजनल ड्रॉट हो गया यानी कि सूखा पड़ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेडेशन के कारण, ये सब ड्राइविंग फोर्स बन गए इवोल्यूशन के लिए, यानी कि इन सब के कारण मछलियों को क्या आना पड़ा, ज़मीन पे आना पड़ा। अब जेनेटिक कंट्रोल यानी कि जीन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हॉक्स जीन है जो वो लिम्स पैटर्न को कंट्रोल करता है, यानी कि हाथ बनेंगे या नहीं बनेंगे ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हॉक्स जीन, ये जीन डिसाइड करता है, ठीक, यही जीन डिसाइड कर रहा है। आर्म बनेगा या नहीं, आर्म बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब, फिंगर कितने होंगे ये भी यही डिसाइड कर रहा है। अब फाइनल इवोल्यूशनरी पाथवे कम्प्लीटली सीक्वेंस, पहले क्या थी, लोब्ड फिन फिशेस थी, उनके बाद जो मछलियाँ आई वो थी तिलतिलकई, फिर आया एगेंथोस्टेजा, फिर आया आइकेंथोस्टोजा, फिर बने मॉडर्न टेट्रापोड्स, यानी कि इन सब में इतना बदलाव हुआ तब ये मछलियाँ बनी। टेट्रापोड का ओरिजिन एक ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी प्रोसेस था जो डिवाइन पीरियड से लोब्ड फिन फिशेस